नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि स्त्री कुंडली में सिंह राशि में शुक्र है तो फिर इनके जो पतिदेव होंगे उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होगा। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर यदि स्त्री की कुंडली में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में यदि शुक्र है तो फिर उनको जो उनके जो पतिदेव होंगे उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि स्त्री के कुंडली में सिंह राशि में यदि शुक्र है तो उनके जो पतिदेव होंगे उनका जो नेचर है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होगा। सबसे पहले यह जो व्यक्ति रहेंगे मतलब इनके जो पतिदेव होंगे उनका जो रहन सहन है वो बहुत ऊंचे लोगों के जैसा दिखाई देगा। मतलब यदि इनके पास धन हो या नहीं, लेकिन इनका जो रहन सहन है काफ़ी ऊंचा देखा जाता है। जीवन के प्रति इनकी दृष्टि भी काफ़ी बड़ी देखी जाती है। अब ये बात करीबन हर जो पतिदेव होंगे उनके बारे में देखा जाता है। और यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। यदि यह शुक्र शुभ ग्रहों के साथ होगा या फिर शुभ जो ग्रह हैं उनके अच्छे योगों में, शुभ योगों में होगा, तो ये जो सभी बातें हैं ये सभी बातें उनको मिल भी जाती हैं। मतलब उनका रहन सहन अच्छा होता है, इनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी देखी जाती है। जो काम कोई और नहीं कर पाता वो खुद करके दिखाते हैं। उसी प्रकार इनका खुद का एक नेचर होता है या फिर इनके खुद की एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देखी जाती है, जिसके चलते बहुत से लोग इनके अंडर काम करना पसंद करते हैं या फिर इनकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों के योगों में ऐसा अगर शुक्र है या फिर अशुभ ग्रहों के साथ यदि ऐसा शुक्र है तो फिर इससे पूरे ही उल्टे जो परिणाम है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब फिर इस केस में यह जो पतिदेव होते हैं उनका जो रहन सहन है वो काफ़ी ऊंचा देखा जाता है, डामाडोल इनका काफ़ी ऊंचा देखा जाता है, लेकिन करने के लिए इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी जो भावनाएं होती है वो तीव्रतम हो जाती है। जल्दी से यह जो व्यक्ति होते हैं वो उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत चढ़ जाता है। छोटी मोटी बातों को लेकर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। गुस्से तो कोई बात प्रत्यक्ष रूप में होती नहीं, लेकिन हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देता रहे। तो ये बात इनमें काफ़ी देखी जाती है। इसी वजह से छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ये बात इनके जो विवाह सुख है इसके बारे में भी देखी जाती है। मतलब मेहनत इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मेहनत कर नहीं पाते, सिर्फ इनको इनकी बड़ी बातें होती है और इन बड़ी बातों के चलते इनके जो पूरा जो व्यक्तित्व है या फिर इनका जो पूरा जीवन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन यही इनकी मांग होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किसी भी ये जो मतलब करियर के बारे में भी अगर देखा जाए तो यह व्यक्ति सेटल नहीं हो पाते हैं। हालांकि कभी कभी इनका जो बैकग्राउंड होता है वो अच्छी फैमिली से होता है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ आराम करना और बड़ी चाह करना यही बात हो जाती है। इस वजह से यदि ऐसा कोई योग किसी स्त्री के कुंडली में है तो ऐसे स्त्री को विवाह सुख मिलना करीबन अशक्य हो जाता है और वो विवाह सुख मिलना पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर दो तीन जो योग हैं वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य और बुध ये जो ग्रह होते हैं यह ग्रह हमेशा साथ साथ होते हैं। एक तो यह ग्रह उसी राशि में होंगे या फिर इसके पहले या फिर बाद की राशि में देखे जाते हैं। यदि इस शुक्र के साथ मतलब शुक्र यदि सिंह राशि में है और उसी के साथ सूर्य है और यह सूर्य युति योग में है, तो फिर ऐसी स्त्री को मिलने वाले जो पति होंगे वह उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे।
उनके जो पति है वो काफ़ी धनवान देखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखी जाती है। यदि यदि सूर्य उसी राशि में न होकर अगर कर्क राशि में है या फिर कन्या राशि में है तो इसके जो परिणाम है वो अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि यदि सूर्य यदि अच्छा न हो, मतलब किसी और राशि में है या फिर वो सूर्य भी किसी अन्य जो पाप ग्रह है इनके उनसे अगर पीड़ित है तो इस शुक्र के जो परिणाम है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर ऐसे कुंडली में विवाह सुख मिलना करीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। सभी जो राशियां हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में सिंह राशि में यदि शुक्र है किसी भी स्त्री की कुंडली में तो फिर उनको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। अब यह जो शुक्र है, यह शुक्र सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा और उत्तरा। तो यदि मघा नक्षत्र में शुक्र है तो विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो जो मैंने पहले जो भी लक्षण गिनवाए कि ऊंची जो बातें होती है वो देखी जाती है, उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी काफ़ी ऊंचा देखा जाता है। तो वो जो सभी बातें हैं वो इनमें देखी जाती है। लेकिन अगर पूर्वा नक्षत्र में या फिर उत्तरा नक्षत्र में शुक्र है तो फिर इसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। मतलब उनके जो पतिदेव होते हैं उनमें जो भी बातें मैंने गिनवाई वो थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पर इनका डिवोर्स वगैरह होना, ये बात थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब मघा नक्षत्र में, सिंह राशि में मघा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो विवाह सुख मिलने की जो संभावना है वो काफ़ी मायनों में कम होती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।